आइसोमेरिज्म के सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप के बारे में पढ़े। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आया था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 11th क्लास में पढ़ना था और वहां पढ़े थे हम लोग सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर्स था अगर आइडेंटिकल एटम और ग्रुप सेम साइड में हो, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड में अगर लगे हों ऊपर या नीचे, तब उन्हें सिस फॉर्म कहा जाता था। और डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर हो तो उन्हें ट्रांस फॉर्म कहा जाता था। यहाँ पर भी हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है पढ़ने के लिए। जो सिलेबस में है उसके ऊपर में हम लोग फोकस करेंगे। हाइपोथेटिकली तो बहुत कुछ बन सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री आता है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेन। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है वो हम लोग आगे बताएंगे आपको एग्जाम्पल से। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में देखते हैं कि किस तरीके से सिस और ट्रांस हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 4 हो, तब उस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर आता है। स्क्वायर प्लेनर अगर यहां हम लोग सेंट्रल मेटल को रखते हैं तो स्क्वायर प्लेनर का ये 4 पोजीशन बनेगा, 1 2 3 और ये 4। यहां ये 4 पोजीशन बना। अब इस 4 पोजीशन में से सिस और ट्रांस ये डिसाइड करने के लिए हम लोग 2 आइडेंटिकल मोनोडिनेटेड लिगेंड को लेते हैं। यानी पूरे कॉम्प्लेक्स को एग्जांपल में भी आएगा, ये चलेगा, आराम से आप समझ सकते हो। मोनोडिनेटेड लिगेंड को, उस मोनोडिनेटेड लिगेंड को सिलेक्ट करेंगे जिनका नंबर 2 हो। यानी कि जब दोनों आइडेंटिकल लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर, यानी कि अगर एडजेसेंट यानी कि अगर यहां और यहां तो ये एडजेसेंट हुआ, ये और ये पोजीशन एडजेसेंट हुआ, ये और ये पोजीशन एडजेसेंट हुआ, ये और ये पोजीशन एडजेसेंट हुआ, तो उन्हें सिस कहा जाएगा। यानी सिस के केस में एडजेसेंट पोजीशन हो सकता है 1 2, यहां और यहां 2 3, यहां और यहां हो सकता है 3 4, यहां और यहां हो सकता है, या फिर 1 और 4 इस जगह पर और ये इस जगह पर। और ट्रांस कहां बन सकता है? ट्रांस बनेगा अगर डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर, जैसे एक लिगेंड फर्स्ट पोजीशन पर हो और दूसरा मोनोडिनेटेड थर्ड पर, तो यहां और यहां ये ट्रांस का पोजीशन बन रहा है, यानी 1 3 हो सकता है, या फिर अगर एक 2 पर हो और दूसरा 4 पर, यानी 2 4 पोजीशन पर, तो ये सिस हुआ और ये ट्रांस हुआ। किस कंडीशन में? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 हो और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो तो उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस कैसे होगा। ये अभी जो बोर्ड पर लिखे हैं इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो को वहां स्टॉप कर दीजिएगा और इस वाले पार्ट को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नीचे में नोट कीजिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6, तब इस कंडीशन में इनके ज्योमेट्री को हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये सेंट्रल मेटल पर ये सेंट्रल मेटल M है, इसको अगर हम लोग 1 मान लें, 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें एडजेसेंट पोजीशन पर सब सिस लिखा जाएगा और डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर ट्रांस लिखा जाएगा। अब देखिए सिस पर कहां कहां पर आ रहा है, 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 2
1 3 1 4 1 5। 6 से अगर कंपेयर करें तो 2 6 3 6 4 6 और 5 6 आएगा। अगर इस बेस को कंपेयर करें 2 3 3 4 4 5 और 2 5 और डायगोनल अपोजिट पोजीशन में ट्रांस आएंगे। ट्रांस कहां कहां पर हो सकता है? एक 1 और दूसरा 5, सॉरी 1 5 करें, एक 1 पर हो और दूसरा 6 पर। अगर एक 2 पर है और दूसरा 4 पर, एक 3 पर है दूसरा 5 पर। तो ये इतने सारे में से कोई भी अगर दो मोनोडिकेट लिगेंड इनमें से किसी भी पोजीशंस पर हो तो वो सिस फॉर्म होगा, और इनमें से किसी भी पोजीशन पर हो तो वो ट्रांस फॉर्म। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जगह पर ये बोर्ड पर बना हुआ है, उसी का ये 3 डायमेंशनल इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पोजीशन हो गया। 6 कहा जाता है एडजेसेंट पोजीशन को। जैसे ये और ये देखो दोनों एडजेसेंट पोजीशन, ये और ये एडजेसेंट पोजीशन है, यहाँ और यहाँ। जबकि अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में एक पोजीशन को आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ ये पोजीशन और ये पोजीशन ट्रांस कहा जाएगा। इसी को अगर बोर्ड पर हम लोग लिखे हैं यहाँ पर तो 1 2 ये 6 में आ रहा है, 1 3 ये 6 में आ रहा था। अब यहाँ देखो 1 2 1 3 1 4 ये बिल्कुल एडजस्टिंग पोजीशन पर है, ये एडजस्टिंग पोजीशन पर है। जबकि इसे और इसे अगर हम लोग मिलाएं तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये पोजीशन या तो लेफ्ट करना पड़ेगा। अगर इस जगह से इस जगह पर पहुँच रहे हैं तो या तो इस पोजीशन को लेफ्ट करके यहाँ पहुँचोगे या इस पोजीशन को छोड़ करके। तो जो अल्टरनेट पोजीशन आएगा उसको ट्रांस, ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों सिस पोजीशन होगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कुछ एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब इस कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है, कैसे हम लोग निकालेंगे? सबसे पहला काम करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले पढ़ चुके हैं। अमाइन मोनोडिकेट है 1 × 2, H2O मोनोडिकेट है 1 × 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 हो गया। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तब इस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री निकालेंगे तो इनका ज्योमेट्री वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर ट्रायंगल। स्क्वायर ट्रायंगल सेंटर मेटल प्लैटिनम है तो प्लैटिनम को सेंटर में डाल दो। यहां प्लैटिनम को सेंटर में डाल दी। NH3 का नंबर भी 2 है और H2O का नंबर भी 2 है। और स्ट्रक्चर लिखते वक्त में ध्यान देना, ये भी मोनोडिकेट है और ये भी मोनोडिकेट है। तो सिस और ट्रांस बनाने के लिए वैसे लिगेंड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो मोनोडिकेट हो और जिनका नंबर 2। तो यहाँ संयोग से NH3 भी मोनोडिकेट, H2O भी मोनोडिकेट, इनका भी नंबर 2 और इनका भी नंबर 2। तो आप दोनों में से किसी भी एक को लेकर के सिस और ट्रांस बना सकते हो। जब अगर डिफर करता तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता, हम सिर्फ उसी लिगेंड को सिलेक्ट करते जिनका नंबर 2 है। आगे वाले एग्जाम्पल में बताएंगे, यहाँ किसी को भी ले सकते हैं। अब स्ट्रक्चर लिखते वक्त में एक चीज और ध्यान देना होगा आपको, डोनर एटम एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर आप H2O लिखते हैं यहाँ पर तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लैटिनम हाइड्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जबकि आप पढ़े हैं कि H2O में डोनर एटम कौन होता है? O यानी कि ऑक्सीजन। तो ये H2O लिखना ये गलत होगा, यहां पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा OH2। ये H2O ही है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के O। तो पहले O क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आप लिस्ट देखोगे H2O लिगेंड में डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो जो डोनर एटम है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक्चुअली ये जो लाइन आप देख रहे हो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक O
H2 लिखा जाएगा। आप अगर इस साइड में लिख रहे हैं, यानी सिंपल सा कंसेप्ट कि O इसका सामने में रहेगा। अगर इधर लिख रहे हैं तो आपका कोई टेंशन ही नहीं रहा, H2 ऑक्सीजन ही सामने में है, H2 ऑक्सीजन सामने में है। अब बाकी के रेस्ट पोजीशन पर NH3 को रख देंगे। NH3 का भी नंबर 2 है, यहाँ NH3 का नंबर 2 है। ये ज्योमेट्री इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर। इसके ऊपर में 2 प्लस चार्ज है, तो रूल के अनुसार से यहाँ आप ये दो, या तो आप पूरे में स्क्वायर ब्रैकेट दो और 2 प्लस, अदरवाइज रूल के अनुसार से आप यहाँ पर इस तरीके का साइन देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में है, और इस जगह पर इसका चार्ज लिखते हैं हम लोग 2 प्लस। अब सिस है या ट्रांस है, क्योंकि दोनों मोनोडिकेट ही है तो किसी एक को भी ले लो। हम मान करके चल रहे हैं NH3 को। देखो एक NH3 का पोजीशन यहाँ है और दूसरा NH3 का यहाँ है, तो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। इसका मतलब ये सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं अगर इसके ट्रांस फॉर्म को लिखना होगा तो NH3 को डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर डाल दो। जैसे एक NH3 को यहाँ डाल दिया तो दूसरे NH3 को यहाँ डाल दिया। अब फिर देखो H3N क्यों लिखे, क्योंकि NH3 में डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो डोनर एटम ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए H3N लिखे। यहाँ पर ये पार्ट आ जाएगा H2O, यहाँ पार्ट आ जाएगा H2O, और इस जगह पर ये 2 प्लस। हम चूंकि अमोनिया को लेकर चल रहे हैं, ये अमोनिया एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है, इसलिए इसे हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये सिस फॉर्म हो गया ट्रांसफॉर्म। आप में से कोई कहेगा कि नहीं हम H2O को लेकर के चलें, बिल्कुल ही सेम ही आएगा। देखो यहाँ H2O और यहाँ H2, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है तो सिस हुआ। यहाँ H2O और यहाँ H2O, ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक एग्जांपल। अब ये सेकंड एग्जांपल कराते हैं। यह है PTNH3 होल ट्वाइस H2O Cl प्लस। यहां पर भी सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू निकाल लेते हैं। NH3 मोनोडेटेड 1 into 2, H2O मोनोडेटेड 1, क्लोरीन मोनोडेटेड 1। डेटेट निकालते वक्त में चार्ज नहीं देखते हैं, उसके सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त में सिर्फ हम लोग उसके डेट को देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आ गया 4। इनका अगर ज्योमेट्री देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो ज्योमेट्री इसका स्क्वायर प्लैनर आएगा। अब स्क्वायर प्लैनर बनाते हैं। सेंट्रल मेटल प्लैटिनम है तो यहाँ Pt डाल दिए, यहाँ सेंट्रल मेटल प्लैटिनम आ गया। दूसरा ट्रांस के लिए हम लोग प्लैटिनम लिखेंगे, यहाँ प्लैटिनम। अब इसमें से सिस और ट्रांस, अब यहाँ देखो आए 3 लिगेंड्स हैं NH3, H2O और Cl, लेकिन सिस और ट्रांस उस लिगेंड पर डिपेंड करेगा जो मोनोडेटेड नेचर का हो और जिनका नंबर 2 हो। अब देखो ये सब तो है मोनोडेटेड, लेकिन Cl का नंबर 1 है, H2O का नंबर 1 है, तो 2 सिर्फ किसका नंबर है NH3 का। तो ये NH3 डिसाइड करेगा ये वो सिस फॉर्म होगा या फिर ट्रांस फॉर्म होगा। तो NH3 को अगर NH3 को एडजेसेंट पोजीशन पर डाल देते हैं यहाँ, और यहाँ NH3 को डाल दिए तो ये इसके सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी के दोनों पोजीशन पर कहीं एक H2O डाल देते हैं और दूसरी जगह पर Cl। क्योंकि ये चार्ज है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसलिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्लस फॉर्म, और चूंकि दोनों NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर है इसलिए इसके सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना हो तो मान लीजिए एक NH3 को यहाँ रख दिए, एक NH3 को यहाँ रख दिए, तो डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर आ गया, इसलिए इसे ट्रांस लिखेंगे। यहाँ H2O को कर दिए और इस जगह पर Cl को रख दिया, के ऊपर में ये प्लस आ गया। तो ये सिस फॉर्म हुआ और ये ट्रांसफॉर्म। तो अब थोड़ा सा क्लियर होगा कि किस लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं। तो वो लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं जो मोनोडेटेड हो और जिनका नंबर 2 हो। अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो सिस और डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर हो तो उन्हें ट्रांस कहा जाता है।
ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इस कॉम्प्लेक्स को लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 × 2 प्लस H2O मोनोनिकेट नंबर 4 1 × 4 इट इज इक्वल टू 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ज्योमेट्री आ गया ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को यहां सेंटर में रखो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये आ गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब फिर यहां देखो NH3 भी मोनोडेंटेट है और H2O भी मोनोडेंटेट है, दोनों मोनोडेंटेट ही है, लेकिन हमें उस मोनोडेंटेट को सिलेक्ट करना है जिनका नंबर 2 है। अब आप देखो तो किनका नंबर 2 है? H2O का नंबर तो 4 है और NH3 का नंबर 2 है। तो सिस और ट्रांस NH3 के पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर है तो सिस और डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है तो ट्रांस। तो ऑक्टाहेड्रल में लंबा चौड़ा लिस्ट लिखे थे, यानी 1 2 पर रहा, 1 3 पर रहा, 1 4 पर रहा, तो वो सब का सब सिस है। तो कोई भी दो एडजेसेंट पोजीशन सिलेक्ट कर लो अपनी इच्छा के अनुसार। मान लीजिए कि हम यहाँ और यहाँ एडजेसेंट पोजीशन लिए, यहाँ NH3 और यहाँ NH3, इन दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर डाल दिए तो ये सिस हो गया। बाकी का जो H2O 4 है वो 4 पोजीशन पर डाल देते हैं। यहाँ देखो H2O और H2O में चूंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है इसलिए देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सामने में ऑक्सीजन एटम को रखेंगे। इसके ऊपर में 3+ चार्ज है इसलिए यहाँ इसको 3+ करेंगे। यहाँ NH3 और यहाँ NH3 ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है इसलिए इसके सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही अगर डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर डालते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ CO, ये CO आ गया, ये और ये 1 और 6 ये भी डायगोनल अपोजिट यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये देखो NH3 और ये NH3 डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर डाल दी। H2O और H2O, बाकी के रेस्ट पोजीशन पर H2O को डाल दिया। यहाँ इनके ऊपर में 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज डाल दी। तो ये और ये दोनों डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है तो ये इस कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये सिस हो गया और यहाँ ये ट्रांस हो गया। जितने एग्जांपल्स यहाँ बता रहे हैं आपको आइसोमेरिज्म में, खासकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो PDF वाले फाइल में बहुत कम लिखवाए हैं स्टेटमेंट, बाकी तो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट था तो यहाँ बोर्ड पर से आप उसको कॉपी कर लो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू निकालेंगे। अमोनिया का हो गया 1 × 2 चूंकि मोनोडेंटेट है, EN डाइडेंटेट है इसलिए इसको 2 लिखें। अब नंबर इनका 2 है तो 2 × 2 ये वैल्यू 6 है और जब 6 हुआ तो ज्योमेट्री इनका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। सेंटर एटम क्रोमियम है तो यहाँ क्रोमियम रखेंगे, यहाँ डाल दिए। 6 पोजीशन हो गया इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। फिर जो पहले कंसेप्ट बताया है वही कंसेप्ट यहाँ फिर से ध्यान में रखो। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दो आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड के पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ EN डाइडेंटेट है, ये चूंकि डाइडेंटेट है तो इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमें सिलेक्ट करना है मोनोडेंटेट जिसका नंबर 2। तो NH3 का पोजीशन डिसाइड करेगा कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। जैसे अगर NH3 को हम लोग यहाँ रख दिए, NH3 और NH3, अब आप बता सकते हो कि सिस होगा या ट्रांस होगा। ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है इसलिए सिस होगा। अब EN को लिखते वक्त में ये ध्यान देना, EN डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी जो डाइडेंटेट है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में आएगा।
जैसे यहाँ देखो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इनके बीच में EN को लिखेंगे और ये इसको टच कर रहा है। तो यहाँ ये टच करने का मतलब ये हुआ कि ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ EN को रख दिए, यानी ये भी टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड होता तो एक और जोड़ देते इसके साथ, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वो टच कर रहा होता है। तो चूंकि यहाँ पर ये सिर्फ डाइडेंटेट है, इसलिए इसके टू बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे टच किए, और इसके ऊपर में चार्ज 3+ है, ये 3+ और इसके सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना हो हमें, तो सपोज यहां NH3 और यहां NH3 को रख दिए, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में आ जाएगा EN, इन दोनों पोजीशन के बीच में आ जाएगा EN। दो पोजीशन को क्यों टच कर रहा है? फिर से क्योंकि ये डाइडेंटेट है। अगर ट्राइडेंटेट होता तो एक और लाइन यहां से यहां भी खींच देते, इस जगह पर NH3 नहीं होता। हेक्साडेंटेट है तो एक ही लिगेंड केवल 6 जगह पर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अधिकांश आपको जो एग्जांपल मिलेगा वो डाइडेंटेट से रिलेटेड होगा। EN की जगह पर OX भी ले सकते हैं, ऑक्सिलेट आयन C2O4, तो OX भी दो पोजीशन को टच करेगा। तो यहाँ ये चूंकि NH3 डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है, तो इसलिए इसे हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये सिस फॉर्म था और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस है। अब इसी का एक और पार्ट है फेसियल और मेरिडियनल, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके बाद फिर आएगा एक और पार्ट कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्यों नहीं पॉसिबल है। और एक और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक का पोर्शन आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। अभी एक बार में हम PDF भेज दे रहे हैं और उसका फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी आप नोट। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर फेसियल और मेरिडियनल एक और टाइप है। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हम लोग तब यूज करते हैं जब मोनोडेंटेट लिगेंड हो और जिनका नंबर 2 वो प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर मोनोडेंटेट का नंबर 2 नहीं है, 3 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड है, तब उस कंडीशंस में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस और ट्रांस न कर करके फेसियल और मेरिडियनल करते हैं। फेसियल और मेरिडियनल, फिर से अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो चारों पोजीशन, बेस है, स्क्वायर है, इसको मेरिडियन कहा जाता है। अब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स में NH3 और H2O होल थ्राइस दोनों मोनोडेंटेट है और दोनों का नंबर 3 दिया हुआ है। तो किसी भी एक लिगेंड को आप सिलेक्ट कर लो। अब वो तीनों आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड अगर इसके मेरिडियन पर प्रेजेंट है, मेरिडियन पर यानी कि इन चार में से किसी भी 3 पोजीशन पर अगर प्रेजेंट है तो उसको मेरिडियनल कहा जाएगा। और अगर 2 यहाँ पर और एक यहाँ या यहाँ ऊपर या नीचे कहीं भी जगह पर, तो ये इसके ऑक्टाहेड्रल के एक फेस को कवर करता है। यहाँ पर ये एक फेस हो गया, अगर नीचे रहा तो ये फेस हो गया, तब इसको फेसियल कहा जाता है। जैसे यहाँ आपको बताते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, CONH3 होल थ्राइस H2O3 3+, इस जगह पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू निकालते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 1 × 3 प्लस 1 × 3 इट इज इक्वल टू 6। और इस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री वैल्यू होगा ऑक्टाहेड्रल, इनका ज्योमेट्री आ गया ऑक्टाहेड्रल। अगर इनमें से कोई 2 रहता, किसी मोनोडेंटेट लिगेंड का नंबर 2 रहता, तब तो 6 और ट्रांस बना, लेकिन 3 है इसलिए हमें फेसियल और मेरिडियनल बनाना होगा। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट को सेंटर में डाल देंगे। आप पहले ही डिसाइड कर लो कि फेसियल और मेरिडियनल के लिए आप किस लिगेंड को सिलेक्ट कर रहे हो। हम मान करके चल रहे हैं NH3, आप अगर H2O को ले सकते हैं तो H2O का नंबर भी 3 है, तो हम NH3 को ले रहे हैं। तो NH3 को इस ऑक्टाहेड्रल के फेस पर डाल देते हैं। यहाँ NH3, यहाँ NH3 और यहाँ ये NH3, इसे फेसियल कहा जाएगा या इसी का शॉर्ट फॉर्म फैक कहा जाता है, FAC। और अगर मेरिडियनल बनाना हो तो यहाँ पर ये CO
तीनों आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड को मीरिडियन पर रखा जाएगा। यहाँ H3N इन्हें मर फॉर्म कहा जाएगा। वो फैक फॉर्म था, स्मॉल लेटर से ही यूज कीजिए, फैक, और वहां पर वो मर। अब बाकी का जो रेस्ट पोजीशन है वो रेस्ट लिगेंड पर रख दीजिए। H2O, 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 ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर में 3+ चार्ज, यहाँ 3+, इस जगह पर भी H2O, H2O और H2O। ये हो गया, ये 3+, तो ये फेसियल हो गया और ये मेरिडियन हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दो पार्ट में पढ़ लिया। अगर टू आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड रहा तो उन दोनों आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड के पोजीशन के अनुसार से इसे हम लोग सिस और ट्रांस कहते हैं। और अगर 3 आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगेंड रहा तब उस कंडीशन में इसे फेसियल एंड मेरिडियन कहते हैं। इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। अब इसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैच करता है, यानी कि जितना कंसेप्ट यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताएंगे, हेलो अल्केन हेलोइन में वही कंसेप्ट बिल्कुल काम करेगा वहां पर भी। तो थोड़ा सा आप बुक से रीडिंग डालोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कभी मिलेगा थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का भी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो अल्केन हेलोइन का भी, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से बताया गया है, और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आज यहीं तक, बाकी